थे योग गुरु, लेकिन इनको व्यापारी बनने में देर नहीं लगा कि वृंदा करात ने जब लोकसभा में यह कहा कि इनके उत्पादों में गलत प्रकार का मिश्रण का प्रयोग किया जा रहा है, उस समय पूरे भारत ने विरोध किया था। मध्य प्रदेश के जो ट्रायल था इनका कोरोनिल का, वो मध्य प्रदेश के इंदौर से इन्होंने शुरू किया था। और आप अगर ध्यान में होगा कोरोना का समय, तो इंदौर कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले शहरों में सबसे ऊपर था। और सिर्फ पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी में ही नहीं, इन्होंने जो अपना अस्पताल बनवाया है, जो इनका पतंजलि आयुर्वेद केंद्र और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो इन्होंने बनाया हुआ है हरिद्वार में, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एक दिन का फी 6500 है इनके एक रूम का, सिर्फ रहने का। बाबा का सारा योग निकल गया, आँख तो ठीक हो नहीं रहा था, इनको पूरा योग ही निकल गया, पूरा दाढ़ी इनका उजला हो गया। अब बाबा दाढ़ी रंग के घूमते हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं है, यही फटीचर भेष में इनको मरना लिखा हुआ है। नमस्कार, आज बात का शुरुआत करना है बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव जी जो आयुर्वेद और योग का भारत सरकार के द्वारा, अन्य राज्य सरकारों के द्वारा एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित किए गए और जिनको पूरे देश की जनता ने सहयोग दिया, अनेक तरीके से मान सम्मान दिया, रुपया पैसा दिया, सरकारों ने जमीनें दी, व्यापारियों ने पैसे दिए, लोगों ने मान सम्मान दिया। पतंजलि आयुर्वेद का शुरुआत हुआ जनवरी 2006 से और यह एक ऐसी कंपनी है जो विश्व में शेयर मार्केट के बाद एफएमसीजी प्रोडक्ट में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के मामले में वर्ल्ड में सबसे तेज ग्रोथ की कंपनी बनी है। 2006 का मतलब हम जो बात कर रहे हैं 2024 में, तो 18 साल होते हैं। इनका ग्रोथ रेशियो पिछले साल से 2023 से, वैसे 2022 के दिसंबर से इनका ग्रोथ रेशियो घटना शुरू हुआ है और अभी इनका ग्रोथ रेशियो अगर पहले 100 था तो अभी लगभग 67 पर जा चुका है, 67% पर, यानी 33% का इनके बिजनेस में, जबकि अभी इनका कारोबार पहले के अपेक्षा 30 देशों में ज़्यादा हो रहा है। और 30 देशों में ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमारे ही देश के लोग दूसरे जगहों पर भी इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहीं वहीं इनका मार्केटिंग भी है। तो ये बाबा जी ने किया क्या, इन्होंने महर्षि चरक, जीवक, सब जितने महर्षि पतंजलि जिनके नाम पे हैं, इन सारे लोगों का एक तरह से पूरे नाम को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया और हर जगह एक खुद ही जाने पहचाने जाने लगे। ये थे योग गुरु, लेकिन इनको व्यापारी बनने में देर नहीं लगा। ये व्यापारी बने कैसे, तो स्वदेशी जागरण मंच के साथ इन्होंने, स्वर्गीय राजीव दीक्षित के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। इसको इनका सौभाग्य और राजीव दीक्षित का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि स्वदेशी जागरण मंच को लगभग इन्होंने खत्म कर दिया। आप पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते होंगे तो बाजार में जो बाकी सारे कंपनियां हैं उनसे इनका कीमत महंगा ही होता होगा। और आपने देखा हो, इन्होंने एक तरीके से दोहन नहीं किया, इन्होंने अलग अलग तरीके से दोहन किया। बहुत सारे युवा इनके साथ रोजगार के माध्यम के लिए जुड़े कि हम रोजगार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करेंगे, आयुर्वेदिक पद्धति से जो चीज़ें बनी हैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को स्वस्थ रहने में सहायक बनेंगे। लोग तो स्वस्थ नहीं हो सके। आपको याद होगा कि वृंदा करात ने जब लोकसभा में यह कहा कि इनके उत्पादों में गलत प्रकार का मिश्रण का प्रयोग किया जा रहा है, उस समय पूरे भारत ने विरोध किया था। एक कोरोना के पहले की बात है और सब लोगों ने कहा था कि आप गलत बोल रही हैं, ऐसा है वैसा है। बाद में इन्होंने कोरोना में कोरोनिल बना करके और अलग अलग जगहों पर यह प्रसारित करना शुरू कर दिया। 2-2 पेज के इन्होंने विज्ञापन दिए, जो अभी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में देख रहे होंगे कि कोरोनिल एक ऐसी दवा है जो हर जगह प्रूव्ड है, जबकि ICMR और IMA दोनों ने इनके चीज़ों को अपने तरफ से परमिशन नहीं दिया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी नहीं
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी नहीं। एक गुप्त बात भी है, बाबा जी ने इन चीज़ों का प्रयोग मध्य प्रदेश के जो ट्रायल था इनका कोरोनिल का, वो मध्य प्रदेश के इंदौर से इन्होंने शुरू किया था। और आप अगर ध्यान में होगा कोरोना का समय, तो इंदौर कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले शहरों में सबसे ऊपर था। लगभग मुंबई और दिल्ली के बराबर में जो लोग थे वो इंदौर में प्रभावित हुए थे। उसमें मैक्सिमम जो योगदान था, ये बात को छिपा लिया गया, दबा दिया गया, लेकिन जो मैक्सिमम योगदान था वो बाबा जी के ट्रायल रन का था, जिन्होंने कोरोनिल के नाम पे इंदौर में शुरू किया था। उस समय हमारे भी कुछ परिचित थे जो इन पे डिपेंडेंट थे, तो मैंने इनको कहा था कि आप इनके चक्करों में मत पड़ो, ये कोई काम नहीं करेंगे। इनका कोई भी उत्पाद आज बाजार में अपने आप को सिद्ध नहीं कर सका है, और इनको सबसे जो बिहार को सिर्फ क्रांति और आंदोलन का और पढ़ने लिखने में आगे का ही भूमि नहीं मानना चाहिए, बिहार को कुछ और मामलों में भी मानना चाहिए। जो बाबा जी अभी सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़े खड़े हैं, ये और इनके सहयोगी मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि आयुर्वेद श्री बालाकृष्ण जी, ये दोनों बिहार के ही एक हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं। डॉक्टर सहजानंद सिंह उन्हीं के प्रयास से, डॉक्टर जयंत लेले आईएमए अध्यक्ष बाद में बने और उन्होंने एफआईआर किया। उस समय के जो तत्कालीन आईएमए अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सहजानंद सिंह थे, और पटना में इन पर एफआईआर हुआ था। जो पहला एफआईआर हुआ था वो डॉक्टर सहजानंद सिंह के द्वारा किया गया था। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो इनको कहा है कि आप सिर्फ प्रूफ करो कि आपने इन चीज़ों को जो बनाया है उसकी वैज्ञानिक पद्धति क्या है। और ये इतना दुस्साहसी बाबा कि इन्होंने इतने सालों से स्थापित एलोपैथ को एक झटके में खारिज कर दिया। और पूरे भारत में आप जहाँ कहीं भी किसी भी डॉक्टर से, फिजिशियन से, सर्जन से, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर से पूछेंगे तो बाबा जी के चलते अगर जोड़ा जाए तो मौतों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ में हो जानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, हार्ट का दवा, किडनी का दवा, लीवर का दवा, किसी भी प्रकार का दवा वो पतंजलि में बनता है। इतना लुच्चा बाबा है, इस ढंग का भारी बदमाश है ये कि बोलचाल के भाषा में भी या किसी भी प्रकार का, पतंजलि योग ट्रस्ट बना करके, रुचि एक बहुत अच्छी कंपनी थी, जो भी घर में उपभोक्ता होंगे जो घरेलू सामान का खरीद करते होंगे, तो रुचि सोया एक स्टैंडर्ड कंपनी थी, जो इस बाबा के कुत्सित प्रयासों का शिकार हो गई। बाबा ने उसका अधिग्रहण कर लिया। सारे उत्पादों को, न्यूट्रीला जो सोयाबीन में इनका एक प्रोडक्ट है, या इनका दलिया आप ले लो, इनका कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, वो बाजार में सबसे महंगा आपको मिलेगा, लगभग उत्पादों से महंगा। जो भी व्यापारी इनके साथ जुड़े उनके साथ भी बड़ा भारी विश्वासघात किया। आपके मोहल्ले में, शहर में, जहाँ कहीं भी पतंजलि का स्टोर होगा आप देख लेना, अब उसमें ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो, बहुत सारे बंद हो गए। जो इनका 37% बिजनेस रेशियो घटा है, उन स्टोरों के बंद होने के कारण ही घटा है। और मैं एक व्यापारिक बात भी आपसे साझा कर रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट में, मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का काम किया है, मैंने स्टोर्स का ऑपरेशंस किया है, मैंने स्टोर्स चलाए हैं, अलग अलग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का मैंने काम किया है। तो जो किसी भी प्रोडक्ट में मार्जिन 15 to 20% है, जिसको आप एमएनसी, मल्टीनेशनल और ए और वैसा कह रहे हैं, उसमें जो मार्जिन है वो 15 to 20% है। बाबा के यहाँ जो मार्जिन था वो लिक्विड में 6% से 10% तक, और बाकी प्रोडक्टों में 10 to मैक्सिमम 12%, 15%, जबकि बाकी कंपनियों में 20% to 30% का मार्जिन है। चूँकि उसमें C&F होते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और तब फिर शॉपकीपर होता है और कस्टमर होता है। 4-5 चैनल में बाकी कंपनियों को उत्पाद चलते हैं। बाबा जी ने खुद का मदर डिपो बनाया। इनको अधिकतम लाभ खुद का चाहिए, और सिर्फ पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी में ही नहीं, इन्होंने जो अपना अस्पताल बनवाया है, जो इनका पतंजलि आयुर्वेद केंद्र और रिहेबिलिटेशन सेंटर जो इन्होंने बनाया हुआ है हरिद्वार में, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ एक दिन का फी 6500 है इनके एक रूम का, सिर्फ रहने का। और उसमें आपको देंगे 2 रोटी, थोड़ा सा दलिया,
कुछ मिक्स जूस, बस ये 5 स्टार है। उसमें इन्होंने सप्तऋषियों के नाम पर 7 ब्लॉक बना रखे हैं और अतिथि गृह अलग है इनका, प्रसादम, कभी जा करके देखिएगा। वो पूरा का पूरा 5 स्टार होटल ही चला रहे हैं। बाबा जी कांग्रेस के समय में नेता बनने चले थे, ये बहुत भारी नेता बनने के फेर में थे, सलवार कुर्ती पहन के भागे थे, यादें होगा आपको। तो ये रोज कहते थे कि कांग्रेस की सरकार जाए, इधर आए उधर आए, इधर उधर बोलते रहते थे। इस चक्कर में तब पड़े ये जेड श्रेणी सुरक्षा मांगते थे। जो वर्तमान में सरकार आई उन्होंने इनको Z++ सुरक्षा दे दिया। Z++ सुरक्षा का मतलब होता है कि आपका खाना पीना 24 आवर आप वॉच में हैं। ऐसे बाबा जी बहुत करिश्माई हैं, बहुत प्रकार का तिलस्म करते हैं। ये आइलैंड खरीदे हुए थे, यहाँ से भागेंगे जाएंगे, पैसा तो हो ही गया था, 10-15 हज़ार 20 हज़ार करोड़ इनके पास था। आइलैंड में ये अपना क्लीन शेव करते, जीन्स पैंट पहनते और आराम से शादी उदी कर करके ज़िंदगी काटते। बाबा पड़ गए फेर में, इनको Z++ सिक्योरिटी मिल गया। सरकार 2014 में जैसे ही आई नई सरकार, इनको Z++ मिल गया, परमानेंट सिक्योरिटी में आ गए। बाबा पड़ गए चक्कर में। 6 महीना में बाबा का सारा योग निकल गया। आंख तो ठीक हो नहीं रहा था, इनको पूरा योग ही निकल गया, पूरा दाढ़ी इनका उजला हो गया। अब बाबा दाढ़ी रंग के घूमते हैं और इनके पास अब कोई चारा नहीं है। यही फटीचर भेष में इनको मरना लिखा हुआ है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सारा फैक्ट्री में इनका CISF लगा हुआ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और जितना इनका ट्रस्ट है उसका गवर्नमेंट ऑडिट अब होना है, हो भी रहा है, आगे भी होना है। तो बाबा को भी अब फलाहारे पर रहना पड़ रहा है। बाबा का भी अब दूसरा कोई चारा नहीं है। पहले सब प्रकार के चीज़ खाते पीते थे, बड़ा मौज से रहते थे, लेकिन बाबा पड़ गए चक्कर में। अब दूसरा कोई चलते हैं, कितना मरीज कोई मार दिए, किडनी लीवर हार्ट में। एलोपैथिक डॉक्टर जिस किसी से भी आप पूछिए, उनके यहाँ 2-4 मरीज जरूर इनके चक्कर में मरा होगा। क्योंकि इन पर विश्वास कर करके लोगों ने जो जरूरी दवाइयाँ थी, जरूरी टेस्ट थे, वो करवाने बंद कर दिए थे। और सब लोग बाबा का जो भी रामदेव जी का प्रचार प्रसार, और सुबह उठ करके योग तो एक अच्छी चीज़ है, योग करना चाहिए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि जो भी खाना पीना। अब बड़ा बदतमीज भी है, किसी को भी आप देखिएगा कि बोलेगा अगर स्टेज से बाबा, तो बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, प्रणाम बाबा जी अगर करेंगे, आशीर्वाद, बोलो तुम्हारा क्या है, बोलने का भी तरीका तहजीब नहीं। अनपढ़ टाइप का आदमी है बाबा, तो बोलने उलने का भी तरीका नहीं है। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट पकड़ा है, लग रहा है कि बड़ा जल्दी बाबा को जेल जाना पड़ेगा, इनका सारा बदमाशी छूट जाएगा, पकड़ाएंगे बड़ी जल्दी जेल जाएंगे। तो कितना प्रकार का अब क्या सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा बड़ा मामूली है कंट्री में, सज़ा थोड़ा हार्ड होना चाहिए। जितना लोगों का है, अमेरिका में सज़ा ऐसे ही होता है, 1000, 1200, 1500 साल का सज़ा होता है कि जितने लोगों के साथ आपने किया है। यहाँ तो है कि आजीवन कारावास, वहाँ सज़ा भी सुनाया जाता है आजीवन कारावास की, 500 साल का सज़ा, 700 साल का सज़ा, 1000 साल का सज़ा, कि पीढ़ी दर पीढ़ी। और उससे बहुत सारा सरकारी योजना, सरकारी लाभ उसके परिवार से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का आर्थिक अपराध अगर करें तो बाकी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इसके लिए बहुत कड़ा प्रावधान है। हमारे यहाँ तो कितने बेरोजगारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इनके चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने मरीज मर गए। कोरोना में ही लाखों लोगों को मार दिया है इस बाबा ने। अब इनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा है, अब थोड़ा सा उम्मीद बंधा है कि बाबा आज न कल पकड़े जाएंगे। तो जो लोग भी इनको सपोर्ट करते थे अपने अपने मन से, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबा के क्रियाकलाप पर, और जहाँ तक हो सके इनके उत्पादों से बचिए। बहुत ही मामूली R&D है इनका किसी भी चीज़ पर कोई रिसर्च नहीं है। ये झूठ मूठ का दावा करते हैं। यही पूछा भी है इनसे सुप्रीम कोर्ट कि आपने जो भी रिसर्च किया है वो प्रमाणित कहाँ से है, इसके बारे में बताइए। अगर ऐसा नहीं है तो एक ठग में और इस बाबा में क्या अंतर है। ध्यान देंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो उचित लगे वो अपने हिसाब से कार्रवाई भी। धन्यवाद।